ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र प्रारंभ। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है, चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकता। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता। उतने समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता। तुमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, ये पहला सूत्र। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं। तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात है। ये स्वार्थ की बात नहीं। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कह के तुम करते क्या हो? मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो, तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो।
इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है। जैसे ही यह स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही मैं हूं और सब पर है, पराया है, विजाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण प्रविष्ट हो जाती। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बहुत संघातक है। एक मारवाड़ी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया। वैसे बात अनहोनी थी, मारवाड़ी और व्यापारी प्रेम से सदा दूर ही रहता है, लेकिन अनहोनी भी घटती है। प्रेम में तो पड़ गया, लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित्त, तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना। इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का, सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए। जासूस ने बड़ी खोजबीन की। 7 दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी। रिपोर्ट आई कि इस स्त्री का चरित्र एकदम निर्दोष, निष्कलुष है। ऐसी कोई बात कभी इसके संबंध में नहीं सुनी गई, नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो। सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मारवाड़ी के साथ ये देखी जाती। वो संदिग्ध मारवाड़ी वो स्वयं थे। आंख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है, और तुम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हो। तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती। उस दिए की रोशनी सब पे पड़ती, सिर्फ तुम्हें छोड़ देती। इसलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में, सब तरफ, सब दिशाओं में यात्रा करते हो, और एक अपरिचित रह जाता है, और वही तुम हो। ये पहला सूत्र है, चैतन्य आत्मा। इस सूत्र को गहरे बीज की तरह अपने हृदय में उतर जाने दो। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया, तो वो सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद तारे छान डाले, तो भी तुम अंधे ही रहोगे, क्योंकि आंख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है, जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है, वही पवित्र है। और कोई तीर्थ नहीं है, चैतन्य तीर्थ है।